हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 11 की एक बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट प्रमेय। आइए देखते हैं वो क्या है। यह है किन्हीं दो समुच्चयों ए व बी के लिए, किन्हीं दो समुच्चयों ए व बी के लिए एक कक्षा 11। ठीक है, अभी हम समुच्चय पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है। पहला है ए इंटरसेक्शन बी is subset of A is subset of A यूनियन B। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। उत्पत्ति देखिएगा, माना x कोई स्वैच्छवयो है, तब माना x कोई स्वैच्छवय है, तब x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A या A बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू B। हो गया, x A में है और x B में है। इम्प्लाइज दैट, अब यहां से जरा देखिए, x इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A, मतलब A इंटरसेक्शन B किसका सबसेट है, A का है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज सबसेट ऑफ, या x बिलोंग्स टू A। ठीक है, चलिए अब x बिलोंग्स टू A है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B। x A में है या x B में है। ठीक है, देयरफॉर इनको दोनों तरफ से हम क्या कर दें, इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा दें। ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू, या सबसेट लगा दें बेटा, चलो हो गया ना, x A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है, इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, छोटे और सिंपल तरीके से हम इसको इतना लिख सकते हैं। कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चले दूसरा, आइए दूसरा देखें क्या है। A यूनियन B, A यूनियन B is equals to A intersection B if and only if A is equal to B। फिर से लिखेंगे, माना उत्पत्ति में, माना x कोई स्वैच्छवय है, तब x belongs to A union B implies that x belongs to A या x belongs to B। x A में है या x B में है, यहां से क्या हो जाएगा, implies that x belongs to A और x belongs to B। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटा A यूनियन B बराबर है कि किसके, A इंटरसेक्शन
बी की, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इतनी बात समझ में आ रही। अब उसके बाद जरा देखें, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, वर्गसम नियम से, वर्गसम नियम से ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा, इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आ रही। देयरफॉर इफ एंड ओनली इफ कर ले बेटा, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। आई होप आपको ये प्रश्न, ये प्रमेय समझ में आ रही होगी। कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक तीसरी प्रमेय चलते हैं, हल करते हैं उन्हें। हो गया। चले बेटा, गुड। एक तीसरा प्रमेय है, तीसरा प्रमेय है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b implies दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x a में है और किस में है, x b में। implies दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है बेटा, यहां से क्या हो जाए, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप इसको इंटरसेक्शन a कर ले, ये बनेगा इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब जरा देखें ये क्या है, x बिलोंग्स टू a है और a इज सबसेट ऑफ किसका है, b है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा दें, ये बनेगा आपका देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका मैं अपना प्यारा आकाश, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।